में अच्छी तेजी दिख रही है। 93,250 के करीब है, करीब करीब 1% की तेजी। पिछले हफ्ते हमने देखा था 3% से ज्यादा की गिरावट, और वीकली बेसिस पे अगर देखें तो नवंबर के बाद सबसे बड़ी वीकली गिरावट वहां पर दिखी थी। लेकिन आज खरीदारी है, क्यों ये खरीदारी आई है और आगे क्या होगा, क्या ये तेजी टिकाऊ है, इन्हीं मुद्दों के साथ शुरुआत करेंगे। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ 5 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ हैं, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, और टेक्निकल एनालिस्ट विठुपन मजूमदार हैं। साथ ही आगे हमारे साथ आफ्टा के प्रेसिडेंट सुनील बलदेवा होंगे और दीपक बल्लानी होंगे, डीजी हैं इस्मा के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप बताइए दिव्या गगलानी जी, गोल्ड और सिल्वर इन दोनों पर आपकी राय क्या है? गुड मॉर्निंग मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। सोने की अगर साल की बात करें तो हमें काफी वॉलेट दिख रही है प्राइजेस के अंदर। 91,000 के करीब आसपास जा रहा है, तो वहां पे हमें एक डिमांड जोन है, प्राइजेस वहां पे सस्टेन हो रहा है अच्छे से, और वहां से एक अच्छी हमें एक रैली देखने मिल रही है। अभी जो रिसेंट जो हमें रैली देखने मिली है, उसका वन ऑफ द रीजन है कि जो मूडी ने जो यूएस के जो क्रेडिट है उसका डाउनग्रेड किया हुआ है, तो उसके एक सपोर्ट मिला है प्राइजेस के लिए। पर अगर हम ओवरऑल अगर बात करें गोल्ड के अंदर, तो थ्री थ्री एमसीएक्स के अंदर 94,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक प्राइजेस ये लेवल ब्रेक नहीं करते, तब तक मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज का व्यू रखना चाहिए। इंट्राडे में 93,500 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे बेच के चले। स्टॉप लॉस हम 93,750 का रखे, और टारगेट नीचे पे 93,100 का मेंटेन करके चले। चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी भी एक दायरे में कारोबार कर रहा है, 94,000 से लेकर 97,000 के आसपास। ये एक रेंज बना हुआ है, नीचे के जोन में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है प्राइजेस में 94,000 के करीब। तो ये लेवल पे मेरा थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड बैठ नहीं रहा है। अगर प्राइजेस में करेक्शन आता है नीचे के लेवल पे, तो 94,800 के करीब बाई करे। स्टॉप लॉस हम 93,800 का रखे, और टारगेट हम 96,000 का मेंटेन करें। तो दोनों यहाँ पर सोने और चांदी पे दिव्या की राय आपको मिल गई है। आप बताइए अनुज जी, आपकी राय गोल्ड सिल्वर पे? विश्वमोहन जी गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली एक बाउंस बैक हमने गोल्ड में आते हुए देखा, मगर कहीं ना कहीं अगर आप वीकली पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाव अभी भी थोड़े से एक स्टेबल फॉर्म में है। हालांकि एक बाउंस बैक रहा है, बट मुझे लगता है कि ये यहाँ पर सेल ऑन राइज का मार्केट देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो वॉर सिचुएशन थी वो सेटल डाउन होती हुई दिखी है, ट्रेड वॉर सेटल डाउन होता हुआ दिखाई दिया है, उससे सेफ हेवन अपील कम हो सकती है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी बेसिकली, मुझे लगता है कि गोल्ड में करीबन 94,000 के ऊपर के भाव आते हैं सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी में, तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 94,700 का लगाए, टारगेट हमें लगता है कि नीचे 91,700 तक वीकली पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी गोल्ड में यूज कर सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग अगर हम देखें तो सिल्वर भी यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट है। हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली $32-33 के बीच मूव कर रहा है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि $33 एक रेजिस्टेंस के तौर पे आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सिल्वर में भी हमें लगता है कि बाउंस बैक आए तो बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड दोनों ही कमोडिटी का पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि सनराइज हो सकती है। सिल्वर में भी हमें लगता है करीबन 96,400 के आसपास बिकवाली का ट्रेड देखना चाहिए। 97,800 के पास स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 93,300 तक हो सकता है। अगर हम सिल्वर को देखें ओवरऑल, तो 92 से लेकर 97,000 के बीच हम एक रेंज बनती हुई देख रहे हैं। अगर 97 का लेवल ये ब्रेक करती है तो फिर ऊपर और तेजी देखी जा सकती है, और नीचे 92 अगर ब्रेक करती है तो फिर एक फॉल आ सकता है। तो 92-97,000 के बीच में हमें लगता है कि चांदी रह सकती है। तो दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो करीबन पिछले अगर हम 15-20 दिनों की बात करें तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम है, जिसमें हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिल रही है। ओके, तो 15 दिनों के लिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे दायरे में रहेगा बाजार। सेल ऑन राइज के साथ फिलहाल काम करना है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड यही दिख रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। आप बताइए विठुपन जी, आपकी राय क्या है सोने चांदी पर? जिस तरह से अनुज ने बताया था गोल्ड का, आई एम द सेम व्यू। मैं पहले तो ग्लोबल मार्केट का लेवल बताता हूँ, क्योंकि काफी लोग आजकल ग्लोबल मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे कमोडिटी ट्रेडर्स। तो देखिए 3250 वाला और 3270 वाला जो जोन है, ये मार्केट को स्ट्रगल करने के लिए कोशिश करेगा। पहला चीज तो है कि ये जो रिकवरी है 3150 से 3140 से स्पॉट गोल्ड का जो रिकवरी है, मोर ऑन इन नेचर की थोड़ा सा यूएस के जो भी रेटिंग्स डाउनग्रेड हुए हैं, और सभी का एक्सपेक्टेशन वही है कि रेटिंग डाउनग्रेड से बड़ा तेजी आ जाएगा। तो एक्चुअली उतना मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, स्पाइक्स आ सकता है और सस्टेनेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि बाकी इश्यूज में ग्लोबली थोड़ा सेटल डाउन हुआ है, इन्फ्लेशन भी सेटल डाउन हुआ है। तो थिंग्स आर सेटलिंग डाउन एज ऑफ नाउ। सेटल डाउन सिनेरियो में आपको गोल्ड में और तेजी मानोगे तो सीरियसली थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है। लेकिन ये भी मान है, बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं, लेकिन गोल्ड में मेरे हिसाब से ऊपर लेवल पे सेलिंग है,
और सिल्वर में भी मेरा लग रहा है कि शायद ये उतना तेजी नहीं होगा, लेकिन सिल्वर में एज ए इंडस्ट्रियल कमोडिटी बाय ऑन द डिक्लाइन बिकॉज सिनेरियो भी सुधर रहा है। अगर मैं M6 के हिसाब से देखता हूँ, M6 में गोल्ड में अगर देखिए ये जो लेवल है 94,100 से 94,500, ये एक जोन है जहां पे सेलिंग ट्रिगर लगता है, वहां पे बाजार फंसने का कोशिश कर सकता है और 92,000 92,500 आने के लिए कोशिश करेगा। एज आई सेड लास्ट वीक एज वेल, मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एक अच्छा करेक्शन चाहिए बिलो 90,000, तो मैं वही व्यू में स्टैंड कर रहा हूँ। और सिल्वर में देखिए मैं थोड़ा मान के चल रहा हूँ कि अगर गोल्ड में प्रेशर आता है तो थोड़ा गोल्ड सिल्वर भी थोड़ा नीचे मिलेगा, तो 94,800 के आसपास से आई प्रीफर टू ऑन द बाय साइड। 96,000 96,500 ये सब लेवल पॉसिबल है, तो डिक्लाइन पे मेरे हिसाब से सिल्वर को बाय करना है। गोल्ड पे यहाँ पे अगर कोई स्पाइक्स हो सकता है इंट्राडे, तो वहां पे सेलिंग होगा, और जो भी अगर कोई इंट्राडे स्पाइक्स में बाय करते तो बुक कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा तेजी का अभी माहौल मुझे तो एटलीस्ट नहीं लग रहा है। जी कि यहाँ पे संभावनाएं आपको अभी फिलहाल नहीं लग रही, क्योंकि ज़्यादातर रिस्क प्रीमियम कम हो गए हैं। लेकिन जो अभी बाजार आज के सत्र में जो सपोर्ट ले रहा है वो है यूएस के इकोनॉमिक नंबर जो हाल में आए थे, उससे साफ तौर से स्लो डाउन के संकेत मिल रहे हैं। यूएस की बजट डेफिसिट से भी चिंताएं बढ़ी है, बढ़ते वित्तीय घाटा और इंटरेस्ट कॉस्ट जो बढ़े हैं यूएस में, वो चिंता की बात है। साथ ही मूडीज ने यूएस गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दी है, और जो पहले AAA रेटिंग थी उसे 1 नॉच कम कर दिया है और रेटिंग वो हटा दी गई है। तो वो रेटिंग जो कम हुई है उससे चिंता है, स्लो डाउन की चिंता है, वो फैक्टर ऐसा है जो बाजार को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन चलिए